से हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक अंकों की श्रृंखला दी है, तो इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्रृंखला का पता करते हैं कि ये श्रृंखला कैसे लिखी गई। ठीक है, तो देखिए अगर आपको श्रृंखला में कुछ भी समझ नहीं आता है, यहाँ पर देखिए जैसे 486 के बाद 918 लिखा है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पर 576 लिखा है, फिर यहाँ पर 396 लिखा है और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, यानी हमें यहाँ पर श्रृंखला का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तरीका लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 486 दिया है, यानी यहाँ पर देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने 12, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 18, यानी सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो रहे 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 918, यानी यहाँ पर भी हम आपस में जोड़ लेंगे, जैसे 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 18, यानी यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 18। ठीक है, अब आगे वाली संख्या 576, 576 के भी आपस में जोड़ेंगे, इससे 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, यानी यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 18 हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 396, इसमें भी हम आपस में जोड़ेंगे, जैसे 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12, 12 6 18, यानी यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 18। यानी देखिए आपको श्रृंखला का पता चला होगा। जैसे इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जोड़ा 18, इसे भी जोड़ा 18, इसे भी जोड़ा 18, यानी अगले को भी हम क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसका योग कितना आना चाहिए 18। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13, 13 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 14 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 14। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 13। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे 18, और हमें कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए था 18 वाला, यानी दोस्तों ऑप्शन सी हमारा 873। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए 873 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी यहाँ पर जोड़ने पर 11 होना, यानी यहाँ पर हमें जो 18 का योग हमें किस में मिला है, ऑप्शन सी में मिला है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगली श्रृंखला में हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था यहाँ पर क्या आएगा 873। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरी संख्या से है उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर एनोलॉजी का प्रश्न है, हमें जैसे इन अक्षरों का संबंध 1164 से है तो यहाँ पर इन अक्षरों का संबंध बताना है। तो कोशिश करिए अपनी ओर से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जैसे ADB का 1164 कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर देखिए EBC का बताना है, लेकिन आपको ऐसा सोल्व नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ADB का इसे EBC से कर लोगे, ठीक है, और इसका इससे कर लोगे, ऐसा मत सोल्व करना, इससे गलत होगा क्योंकि यहाँ पर समानुपात दिया है। तो समानुपात में हमें क्या करना होता है, जैसे इनका रिलेशन है सेम उसी तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्नों को समझिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है 1164 दिया है और यहाँ पर हमारे पास लेटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए हमारा कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। ठीक है, फिर डी हमारा कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे, बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1164, यानी देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, 16 लिखा है। यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पर 4 भी लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर इन लेटर का अंकों में लिखकर उसका वर्ग किया है। तो हम भी क्या करेंगे, जहाँ जैसे ई हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर वर्ग किया था तो हम भी वहां पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे 5 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, फिर 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा
25 49, यानी 25 49 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इंडियन को NSIDVI दिया है, तो यहाँ पर ब्लैक्स का कोड क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यानी दोस्तों ये हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे इंडियन को इसने, देखिए इंडियन को इसने क्या लिखा है, NSIDVI लिखा है, तो हमें यहाँ पर ब्लैक्स का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि इंडियंस का इसने यहाँ पर ये कोड कैसे लिखा है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो वीडियो को रोक लीजिए, पता करने की कोशिश करें फटाफट से। ठीक है, तो अपनी ओर से जरूर सोल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे आई लिखा है, आई के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एन, यानी आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर +5 हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर एन दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है, एस, तो एस यानी कि एन हमारा 14 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए डी हमारा, यहाँ पर डी दिया है और यहाँ पर आई दिया है, यानी कि डी हमारा 4 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा आई दिया है और यहाँ पर डी दिया है, अब देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई दिया है वहाँ पर डी दिया है, तो देखिए आई हमारा 9 नंबर पे आता है, डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -5 हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, +5 3 अक्षरों में हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -5 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी वी कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, वी हमारा 22 नंबर पे, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। फिर देखिए एन हमारा, देखिए यहाँ पर एन के बाद आई लिखा है, एन हमारा 14 पे आता है और आई हमारा 9 पे, तो यहाँ पर भी क्या करा है, -5 करके लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 अक्षरों का तो क्या किया है, प्लस किया है, और 3 अक्षरों को माइनस किया, यानी कि पहले वाले 3 प्लस और पीछे वाले जो हमारे 3 है उसे माइनस किया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर देखिए पहले वाले 3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखिए जैसे बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, तो हम 5 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 7, और 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है, तो हम क्या करेंगे, जी को लिखेंगे। फिर देखिए एल हमारा कितने नंबर पे, 12 पे आता है, इसमें भी हम 5 को प्लस करेंगे तो कितने होते हैं, 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, क्या आता है, क्यू आता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ए दिया है और ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, इसमें भी प्लस हम क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, और 6 नंबर पे क्या आता है, तो 6 नंबर पे आता है एफ। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, 3 बार तो जोड़ना था 5 5, अब 3 बार हमें घटाना है। अब सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ से हम 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को घटाने पर x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x। उसके बाद देखिए के हमारा 11 नंबर पे, इसमें भी 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 मतलब यहाँ पर f हो जाएगा। फिर देखिए एस हमारा 19 नंबर पे, और 19 में से 5 को घटाएंगे तो कितने होते हैं, 14, और 14 नंबर पे क्या आता है, n। तो यहाँ पर देखिए ये हम ऑप्शन में देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन देखिए जी क्यू एफ एक्स एन एफ, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब देगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले तो 3 प्लस हुआ था, फिर यहाँ पर 3 बार माइनस हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको हमेशा क्या करना है, पूरा यहाँ पर चेक करके ही प्रश्नों को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, यह कैलेंडर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर भी 1 जनवरी है और यहाँ पर भी 1 जनवरी है। ठीक है, अब देखिए 2007 में 1 जनवरी को क्या था, तो सोमवार था, हमें 2008 में पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कौन सा, सामान्य वर्ष है। ठीक है, 2007 हमारा कौन सा है, ये सामान्य वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष में एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो 2008 में कौन सा बार आ जाएगा,
यहाँ पे सोमवार था तो एक दिन जुड़ेगा तो मंगलवार आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मंगलवार लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कोड के द्वारा भी सोल्व करोगे तो यहाँ पर वही आंसर आएगा। जैसे अब देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, जो बचा उसे छोड़ देते हैं, फिर से प्लस लगाते हैं, फिर हम तारीख लिखते हैं। तो तारीख हमारी 1 है तो उसे भी लिखेंगे, फिर जनवरी का कोड भी हमारा 1 है तो उसे लिखेंगे, फिर हमारा 2000 का कोड 6 है तो इसे लिखते हैं। अब सभी को क्या करते हैं, जोड़कर 7 से भाग देते थे, ठीक है। तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, यानी टोटल हमारा जोड़ने पर कितना हो रहा है, 16 हो रहा। अब 16 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 12 में कटा है, ठीक है। और शेष हमारा कितना बचा है, शेष हमारा 2 बचा। जो शेष बचा है वही हमारा आंसर होता है। जैसे 1 नंबर पे आता है रविवार और 2 बचा है, 2 नंबर पे आता है सोमवार, और यहाँ पर सोमवार दिया है। तो कोड के द्वारा भी करोगे तो हमारा क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है। ये तरीका भी आप अपना सकते हो। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर जो सामान्य वर्ष के बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक लीप वर्ष है, यानी कि इसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि x कहता है y से, देखिए x क्या कहा, देखिए x कहता है y से, यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो तो y का x से क्या रिश्ता है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए, प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए प्रश्न में x कहता है y से, यानी कि x कहता है y से। मान लीजिए x किससे कह रहा है, y से। उसके बाद x कहता है y से, यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, ठीक है। यानी देखिए इसका पिता कोई भी मान लीजिए, ये कौन हो गया, इसका पिता हो गया, ठीक है। किसका पिता हो गया, तो यहाँ पर देखिए मैं इसका पिता मानता हूँ, ये मान लीजिए ये पिता है, ठीक है। ये किसका पिता है, x कहता है कि y से, कि यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, यानी यहाँ पर इसका पिता, यानी कि ये y का पिता है, ठीक है। ये y का पिता है। कौन है y का पिता, ये वाला है, ठीक है। तो ये x कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, यानी कि x भी इसका ही पुत्र है, ठीक है। कौन, x इसका पुत्र है, पुत्र हूँ, यहाँ पर देखिए पुत्र है, ठीक है। कौन है, पुत्र है, पुत्र है, ठीक है। x पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी यहाँ पर x ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। तो y का x से क्या संबंध, यानी कि क्या रिश्ता है, ठीक है। यानी कि x का y क्या लगेगा, तो देखिए जब ये इसका पुत्र है और ये भी इसकी ही संतान है, तो मान लीजिए ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का तो पुत्र हूँ लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बहन हो जाएगी, ठीक है। y क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि x का ये x का y क्या लगेगा, अगर भाई नहीं है तो क्या लगेगा, बहन लगेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला। अब दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल पर अगर आप अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।